Okay. Okay. So first of all, just tell me what is viscosity Sir, viscosity is just the resistive property of the fluid which restricts the fluid motion. and what about the viscosity index? सर, विस्कोसिटी इंडेक्स हमें बताता है कि जो टेम्परेचर के साथ साथ आपकी विस्कोसिटी कैसे वेरी करेगी। Yes, टेम्परेचर के साथ यस सर, मींस दो विस्कोसिटी को कंपेयर करने का पैरामीटर होता है, जस्ट लाइक रेशियो ऑफ टू विस्कोसिटी विद टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन। अच्छा ठीक है। अच्छा आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें पाइप को कैसे डिफाइन करोगे? पाइप। सर, pipe is just a cylindrical shape from in which the fluid can flow, fluid like liquid or gases. नहीं बात बताओ, आपके पास यहाँ पे लेटर सपोज एक सिंपल सी पाइप है उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? Yes sir. फ्लो आपका नॉन यूनिफॉर्म, तो उसके से बर्नौली की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? सर, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। यस। बर्नौली हाउ डू इक्वेशन। यू राइट द बर्नौली इक्वेशन? सर, बर्नौली इक्वेशन तो मतलब उसी वे में लिखी जाएगी सर, मींस आर यू श्योर? एनर्जी। यस सर, क्योंकि आपने नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोला है तो जस्ट लाइक लॉसेस होंगे वहां पे, हाँ। तो लॉसेस का इफेक्ट हो जाएगा वहां पे। लेट अस सपोज अगर आपके पास यहाँ पे टू डायमेंशनल फ्लो है फिर, क्या सर? टू डायमेंशनल फ्लो है फिर, टू डायमेंशनल फ्लो के लिए टू डायमेंशनल फ्लो में सर बर्नौली इक्वेशंस तो नहीं लगेगी, क्योंकि वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए लगती है, तो इसमें शायद नेवियर स्टोक्स इक्वेशन या यूलर स्टोक्स अप्लाई हो सकती है। करेक्शन फैक्टर क्या होता क्या सर? है? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड व्हाट अबाउट द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर? करेक्शन फैक्टर बेसिकली बताता है कि मीन्स जो करेक्टेड वेलोसिटी के टर्म्स के बारे में बताता है, जस्ट लाइक कि फ्लूइड में आपकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट लाइक इतनी होनी चाहिए और करंटली इतनी है, जैसे कि सर रियल यदि फ्लूइड में आपके लॉसेस प्रेजेंट है तो लॉसेस के कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, तो इस केस में हम करेक्शन फैक्टर डिफाइन कर देते हैं। लेट अस सपोज अगर आपका सिंपल सी पाइप है उसमें आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इट इज कमिंग आउट टू बी लेट अस से 5 मीटर। यस सर। एक सिंपल सी पाइप है उसमें अगर आप फ्लो कर रहे हो, फ्लो लैमिनार अगर आपके पास है, और अगर आप कैनेडिक एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे 5 मीटर की आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना? उस केस में जो बताऊँ कि आपके पास एक्चुअल कैनेडिक एनर्जी कितनी होती सर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 5 है। है? कैनेडिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर नहीं, कैनेडिक एनर्जी आपके पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 5 मीटर। ओके, 5 मीटर। देन इज 5 मीटर। 5 मीटर। यस। यस In सर। that case, if the flow is laminar, then what will be the kinetic energy based on the actual velocity? सर, जैसा कि आपने सर v² बाई 2g 5 मीटर गिवन है सर, तो इसके रेस्पेक्ट में हम फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग सर हाफ ऑफ mv² से सर उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपके पास kinetic energy correction factor की वैल्यू क्या होती है फॉर लैमिनार? सर, फॉर अ लैमिनार फ्लो आई थिंक इट इज 2 सर। इस क्या होती है वैल्यू फॉर लैमिनार सर, फ्लो? सर 2। 2 होती है ना? तो अभी एक बात बताओ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास kinetic energy based on the average velocity 5 is equal है, that means the kinetic energy based on the actual velocity which we call alpha times 5, 2 into 5 that is 10 meter. Okay, you don't need to calculate the velocity here, you can simply just multiply the kinetic energy with the question. यस सर, Okay, यस। it was simple case आपको सिर्फ what करना चाहिए. Okay, just tell me one thing. What is the concept of boundary layers in fluid mechanics? सर, बाउंड्री लेयर बेसिकली सर मींस जिस भी सरफेस पे फ्लूइड फ्लो होता है बस फ्लूइड फ्लो रीजन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मींस एक रीजन जहाँ पे जो फोर्सेस के इफेक्ट होंगे जस्ट लाइक डिस्कस फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, मींस इस रीजन में आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट होंगे वो आउटर रीजन से डिफरेंट होंगे।
इस रीजन में सर जस्ट लाइक जो वेलोसिटी होगी वो सरफेस पे तो नो स्लिप कंडीशन के कारण वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे जैसे हम बाउंड्री रीजन की तरफ की साइड मूव करेंगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो इट जस्ट डिवाइड द फ्लूइड इनटू टू रीजन, वन इज द विसिड रीजन एंड सेकंड इज द इनविसिड रीजन सर। सर ग्लोब बॉल क्या होता है? ग्लोब बॉल, व्हाट इज ग्लोब? सर ग्लोब बॉल का सर बेसिकली यूज करते हैं सर फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जस्ट लाइक सर होम अप्लायंसेस में ग्लोब बॉल यूज करते हैं कि इसमें फ्लूइड फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीन फ्रॉम इनिशियल लिफ्ट एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 1 में सर। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे लेटर सपोज एक सिंपल सी फ्लैट सरफेस है, ठीक है? यस सर। उसके ऊपर से कोई फ्लूइड फ्लो अगर कर रहा है, ठीक यस है, सर। तो बस मुझे इतना बताओ कि आपके पास जो कोफिशिएंट, जो ड्रैग कोफिशिएंट जो हमारे पास होता है, वो कैसे वेरी करेगा अक्रॉस द लेंथ ऑफ द प्लेट? व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट सर फ्लैट फ्रॉम प्लेट द पे। लीडिंग एज टू द ट्रेलिंग एज? यस, ओके सर। ओवर द फ्लैट प्लेट। सर यदि फ्लूइड प्लेट प्लेट पे आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जिस रीजन में जो फ्लूइड का फ्लो लेमिनार होगा उस रीजन के करस्पॉन्डिंग तो ड्रैग कोएफिशिएंट आपका वेरी करेगा 1/√RE REX। मीन जिस लेंथ तक फ्लूइड का फ्लो लेमिनार है और जिस लेंथ के बाद फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग ड्रैग कोएफिशिएंट वेरी करेगा सर 1/√RE 1/RE⁵ के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो दैट मींस आपका ड्रैग कोफिशिएंट लगातार डिक्रीज करेगा। हाँ यस सर। एंड व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द shear stress over the flat plate? शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस भी इसी रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होगा? सर सरफेस टेंशन इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड in which the surface of the fluid experience the net pulling force because of the cohesive and adhesive nature of the particles sir। And how does it affect the fluid behavior? क्या सर? How does it affect the fluid behavior? जस्ट लाइक जैसे कि सर एक कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है सर, उसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं अंदर सारे पार्टिकल सेम होंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा विच इज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सर जो सरफेस के आउटर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है जस्ट लाइक सर एयर प्रेजेंट है तो उनके बीच में सर एडिशनल फोर्स लगेगा तो सर जिसके कारण सर जो फ्लूइड का जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होगा। मीन्स इस फ्लूइड पे एक नेट पुलिंग फोर्स लगेगा, जैसे कि ये सरफेस है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी और अपने एरिया को मिनिमाइज करने की ट्राई करेगी सर, इसलिए कारण इस फ्लूइड के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास जब वाटर में आप डिटर्जेंट ऐड कर रहे हो तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या सर? अगर आप अगर वाटर में डिटर्जेंट को ऐड करें, ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट करेगा? सर यदि आप वाटर में सर्फ डिटर्जेंट ऐड करते हो तो सर सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा क्योंकि सर जो डिटर्जेंट है उन पार्टिकल्स में मिक्स हो जाता है तो मीन्स जो वाटर की जो सरफेस टेंशन है इसको मिनिमाइज कर देता है। मीन्स जो वाटर में जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट था क्वेश्चन फोर्स उसको मिनिमाइज कर देता है और जो सेकंड फोर्स इंट्रोड्यूस कर देता है सर जो कि डिटर्जेंट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो जिसके कारण का सरफेस टेंशन है वो मिनिमाइज कर देगा। लेट अस सपोज अगर आपके पास एक सिंपल वाटर का फ्लो करवा रहे हो और सेकंड पाइप में आप वाटर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डिटर्जेंट, ठीक है, उसको फ्लो करवा रहे हो, दोनों के इधर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा? सर एक केस में तो पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है सिंपल पाइप, प्योर वाटर। और एंड सेकंड सेकंड केस केस में वाटर मिक्स विद डिटर्जेंट, वाटर मिक्स विद डिटर्जेंट। क्या डिफरेंस आपको देखने को? सर सेकंड केस में आई थिंक सर जो फ्लूइड होगा वो लो वेलोसिटी से फ्लो होगा तो ये जो मिक्सचर को सरफेस टेंशन है वो इसका मिनिमाइज हो गया है जिसके कारण। लो वेलोसिटी से? यस सर। ठीक ठीक है।
अच्छा, आपके पास सरफेस टेंशन, जैसे आपने बोला कि सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा करते जाते करते, हमें तो इस सेम केस में विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी? विस्कोसिटी विस्कोसिटी सर इंक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी इंक्रीज, जब विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? सर आप विस्कोसिटी प्रीवियस वाले इंक्रीज हो। क्वेश्चन पे चले जाओ, प्रीवियस क्या वाले सर? क्वेश्चन पे चले जाओ, प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे चले जाओ जो मैं आपसे पूछ रहा था, दो पाइप वाला केस में। अब बताओ आपके पास यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा फिर ट्यूब के बिहेवियर पर? सर सेकंड वाले केस में डिटर्जेंट आपने मिक्स किया, तो उसकी करस्पॉन्डिंग विस्कोसिटी सर इंक्रीज हो गई, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्लूइड है वो की वेलोसिटी है वो सर डिक्रीज हो जाएगी। तो उस चीज की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपके पास लेटर सपोज एक सिंपल सी पाइप है, पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और पाइप जो है वो रफ पाइप है, ठीक है। तो उस केस में किसी भी सरफेस की जो रफनेस है वो फ्रिक्शन फैक्टर को कैसे अफेक्ट करेगी? What will be the impact on the friction factor due to the roughness of the pipe? सर रफनेस के कारण सर जो फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगा सर। फ्रिक्शन फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर फ्रिक्शन फैक्टर सर बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर बढ़ जाएगा। यस सर रफनेस। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास अगर हम बात करें फ्रिक्शन फैक्टर के ऊपर, फ्रिक्शन फैक्टर कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? सर फ्रिक्शन फैक्टर रेनॉल्ड्स नंबर पे और सर सरफेस रफनेस, रफनेस पैरामीटर सरफेस पे। रफनेस, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने क्या बोला था इससे पहले कि क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? फ्रिक्शन फैक्टर बढ़ जाएगा सर। फ्रिक्शन फैक्टर, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, लेट अस सपोज फ्रिक्शन फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो दैट आपके पास जो ओवरऑल जो मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, हेड लॉस है, वो बढ़ जाएगा। यस सर। अब आपके पास यहाँ पे अगर फ्लूइड जब बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन फैक्टर कौन कौन से पैरामीटर्स पे एट अ वेरी सर हाई रेनॉल्ड नंबर? सर यदि आपका फ्लूइड हाई वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो उसके रेनॉल्ड्स नंबर पर उसके रफनेस पैरामीटर विच इज के वाई डी सर। अगर आपके पास यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, let's say, क्या in सर? that case, if the value of the Renault number is more than 4 crore, in that case, 4000। 4 crore, 4 into 10 to the power 7, सर तो जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हो जाएगा सर इस केस में सर। तो टर्बुलेंट होगा। फिर आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? सर रफनेस पैरामीटर उस टाइम। रफनेस पैरामीटर, आपको रिलेशन सेट है आपका फ्रिक्शन फैक्टर और रफनेस पैरामीटर के बीच में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? सर रिलेशनशिप सर इस सर आई थिंक सर रिलेशनशिप मुझे याद नहीं है, लेकिन सर मूडी चार्ट से कैलकुलेट करते हैं सर फ्रिक्शन फैक्टर्स को, कि मीन जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग रेनॉल्ड्स नंबर 500 कर लेते हैं। हाँ तो और ठीक है, कुछ आइडिया है आप, थोड़ी चार्ट का आइडिया है। ये तो सर। आपके पास हाई रेनॉल्ड नंबर पे फ्रिक्शन फैक्टर कैसे वेरी करता है, बताओ। रफ एक ग्राफ जस्ट लाइक ये। तो आपके पास बस इतना बताओ, फ्रिक्शन फैक्टर आपके पास यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है फ्रिक्शन फैक्टर पे? सर नहीं, जस्ट विजिबल लाइक नहीं है, कॉपी को ऊपर करो, कॉपी को ऊपर करो, हाँ। दैट मीन्स आप देखो आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फैक्टर लगातार डिक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद वो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट मीन वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, यस सर यस। ठीक है।
तो आप रिलेशनशिप को देखोगे, 1/√f इज इक्वल टू 2 log r/k प्लस 1.7, ये आपका पास फॉर्मूला होता है। वहां यस से आपको पता लगता है कि अगर आपके पास हाई, बहुत ज्यादा हाई मेरे पास यहाँ पे वो है रफनेस है, ठीक है ना, उस केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ध्यान ओके रखना। सर। ये जो वेरिएशन आपको शो कर रही है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि रेनॉल्ड नंबर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन आपका रफनेस पैरामीटर से कंसिडर नहीं करा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे जो फॉर्मुलाज हमारे पास है फ्रिक्शन फैक्टर के, उसमें थोड़ा सा ज्यादा फायदा रहता है कि आपके पास कैसे वेरी करता है। सर क्योंकि वो फॉर्मूला लगेगा ना, 1/√f वाला कंसीडर, मुझे वो याद हाँ, नहीं। 1/√f होना, 1/√f इज इक्वल टू 2 log r/k प्लस 1.74। ओके सर। ठीक है, वो पर्टिकुलर फॉर्मूला। सेम केस में अगर रेनॉल्ड नंबर का पूछ रहे हो तो आप मोदी सेक्टर, आप यहाँ पर मोदी चार्ट का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके तो सर। उनको भी जरूर एक बार कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट इज व्हाट आई फील। देखो आपके पास आंसर चलो आपने सही प्रोवाइड करे, like जो गैस करा वो भी सही करा, लेकिन जो उन गैस को एक्सप्लेन करने का जो वे था वो ज्यादा सही नहीं, ठीक है ना। क्या सर? तो अगर गैस जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, जैसे आपने कुछ एक्सप्लेन करा, ओके वो सर। सही वे नहीं था रिप्रेजेंट करने का, इवन दो आपके आंसर वहाँ पे सही, फिर भी गैस आपका सही रहा full। ओके सर। जैसे ओके। सरफेस टेंशन वाले केस में, आपका डिटर्जेंट वाले केस में, विस्कोसिटी वाले केस में गैस आपका सही था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आपने जिस वे में एक्सप्लेन करा, आपसे बुलवाना पड़ा। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा उसमें काम करना है। बाकी एक बार फिर से रिवीजन करो हल्की हल्की चीजें। वैसे ओवरऑल ठीक है। ओके सर, वो वे का थोड़ा ध्यान रखूंगा। हाँ, तो उसका थोड़ा जो आप बोलने का जो तरीका था, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर थोड़ा काम करना, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते। ओके, ओके सर। वैसा नहीं है। आंसर दे रहे हो तो इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर करो, कन्वे अच्छे से कन्वे करो, बस वो जरूरी है। ओके सर, ठीक थैंक है, ओके ओके, नाउ यू कैन।